अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ब्रेस्ट फीड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कैसे किया जाए, इस बारे में मैं आज बताऊँगी, कुछ टिप्स देना चाहूँगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आप जो है वो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी तो हम जो है वो अपना ख्याल रखते हैंगे, लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो है वो हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। इतना बिज़ी हो जाते हैंगे कि जो है वो हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी में दूध ज़रूरी है, वैसे ही जो है वो आफ्टर डिलीवरी भी जो है वो दूध बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधा किलो तो दूध आप ज़रूर लें। उससे जो है वो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई का होता है। और काफ़ी जो है वो आपको कैल्शियम वगैरह भी जो है वो ज़रूरी होता है ब्रेस्ट फीड कराने वाली माओं के लिए। तो मिल्क लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप जो है वो लैक्टेटिंग जो है वो सप्लीमेंट्स आती हैं, पाउडर फॉर्म में भी आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके वो लें। उससे जो है वो 1 महीना आप लेके देखें, उससे बहुत फ़ायदा पड़ता है। वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं करती हैं, तो आप वो लेके देखें। और तीसरी चीज़ जो है वो ज़ीरा जो है वो बहुत हम लोगों को जो है वो मदद करता है फीड सप्लाई में जो है वो। तो आप ज़ीरे को जो है वो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन लेना दूध के साथ ही है। ज़ीरे को जो है वो आप पाउडर फॉर्म में बना के दूध में मिला के भी पी सकते हैं। और अगर आप दूध के साथ नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पिया जा रहा है इतना ज़्यादा, तो फिर आप गर्म पानी के साथ लें, थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें और उसके साथ जो है वो ज़ीरे को लें। और चौथी चीज़ जो है वो कि मेथी दाना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत अच्छा साबित होता है फीड सप्लाई के लिए। तो मेथी दाने को जो है वो रात को थोड़ा सा जो है वो पानी में भिगोते हैं आप, और सुबह उठ के वो मेथी दाने समेत जो है वो पानी पी लें। वो फीड सप्लाई में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। आप मेथी दाना जो है वो सब्ज़ी वगैरह में भी ले सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। ये लहसुन जो है वो लहसुन का इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा, सब्ज़ी के साथ जो है वो लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन भी बहुत फ़ायदा करता है फीड सप्लाई में जो है वो। और जो है वो ओट्स का दलिया आप ज़रूर लें। ओट्स का दलिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फीड सप्लाई के लिए मतलब ज़रूरी होता है। वैसे भी जो है वो कमज़ोरियाँ डिलीवरी के बाद जो है वो माँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उसको जो है वो मतलब ताकत की ज़रूरत होती है माँ को। तो दलिया जो है वो बहुत ताकतवर होता है, तो आप जो है ओट्स का दलिया लाजमी लें, वो फीड सप्लाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो है वो आप डेली जो है वो वार्म वाटर की जो है वो बात बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा होता है कि सख्ती आ रही होती है ब्रेस्ट में, जो है वो ऐसा लगता है कि हमें फीड सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन वो ओवर सप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। तो आप जो है वो वार्म वाटर से जो है वो बात लें, जिससे जो है वार्म वाटर से जो है वो गांठें पिघलती हैं और फीड सप्लाई होता है। तो अगर आप डेली बात नहीं ले पा रहे हैं बेबीज़ की वजह से, बेबी को सर्दी हो जाए या विंटर का मौसम है, तो आप डेली अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप गर्म पानी जो है वो गर्म पानी करके उससे जो है वो ब्रेस्ट पर थोड़ी सी जो है वो सिकाई करें, तो उससे भी जो है वो गांठें पिघल जाती हैंगी और फीड सप्लाई होता है। और लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगी कि आप मायूस होकर कि हमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क में ना डालें। ये कोशिश ना छोड़ दें कि आपको मिल्क नहीं आ रहा है। मैं अपना बताऊँगी कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे डिलीवरी के टाइम 2 ऑपरेट हुए थे, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कैसे भी फीड कराना था। और क्योंकि मेरे बेटे को जो है वो लैक्टोज़ प्रॉब्लम थी, तो फार्मूला मिल्क नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एंड तक कोशिश करी कि मतलब मुझे कैसे भी सप्लाई आए। तो मैंने ये सारी चीज़ों पे अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं अपने बेटे को फ़ीड करा रही हूँ, अपना फ़ीड करा रही हूँ। तो आप ऐसी कोशिश करें, इंशाल्लाह जो है वो आप कोशिश करेंगे, कोशिश करने से सब कुछ होता है। तो आप कोशिश नहीं छोड़ें कि आपको फ़ीड नहीं आएगा, आप कोशिश करें, आपको फ़ीड ज़रूर आएगा। इन सारी चीज़ों पे अमल करें, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अपना डाइट का ख्याल रखें और इन सब चीज़ों की कोशिश करें, तो आपको जो है वो फ़ीड आना शुरू हो जाएगा। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।